झारखंड की सियासत में बेहद हलचल देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़े फैसले भी ले रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में कई लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए भी पहुंच रहे। ठीक मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लोग रसोईया संघ की तमाम जो महिला है वो इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंची है। सिमडेगा और गुमला जिले की तमाम जो महिला है वो थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेगी और अपनी मांगों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत भी करवाएगी। हालांकि सीधा जुड़ते हैं यहाँ की कुछ महिला से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए आई हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के लिए आई हूँ यहाँ पर मुख्यमंत्री सीमा आवास के पास में। मेरा नाम अनीता देवी केसरी है। मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग लगातार 29 जुलाई से ही हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। 7 अगस्त से हम लोग राजभवन में बैठे हुए हैं। हम लोग प्रत्येक दिन 24 घंटा बैठ रहे हैं। हमारी मांग है कि तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्ष को अस्थायी की मांग है और तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन की मांग है। हम लोग 18 साल काम किए विद्यालय में, मिड डे मील में 2004 से ही कार्यरत है और हम मांग कर रहे कि 18 साल हमें फ्री में काम लिया गया। संयोजिका और अध्यक्ष को अभी तक वेतन से नहीं जोड़ा गया है। रसोईया को एक दिन का 66 रुपया 66 पैसा दिया जा रहा है। ये सरासर गलत सरकार कर रही है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि अस्थायी और न्यूनतम वेतन मांग कर रहे हैं। जब हम लोग मांग करते हैं, हम लोग पूर्व की सरकार के समय में आंदोलन किए, जिस पर हमारे पूर्व की सरकार ने हम पर लाठियां चलाई, पानी की बौछारें की, यहाँ तक कि गरीब रसोईया संयोजिका को निवस्त्र किए। हम यह सरकार को लाने में पूरी तरह से हमारी कमेटी सहयोग किए और ये आशा लेकर के किए कि हमारे झारखंड का सुपुत्र है। सरकार को हम लोग लाने में काम किए और हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप हमारी पीड़ा को समझे, आप हमारी दर्द को समझे, हमारी मांग को पूरा करें। हम आज यहाँ पर आए हैं सीएम सर से मिलने के लिए कि हम लोग 47 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से आप आंगनबाड़ी को दिए, पारा शिक्षक को दिए, पुलिसकर्मी को दिए, मनरेगा को दिए, पुरानी पेंशन लागू किए, उस तरह से हमारा भी कल्याण करे। आप सोच सकते हैं कि एक दिन का एक रसोईया का 66 रुपया 66 पैसा दिया जाता है, यानी 2000 रुपया दिया था मंथली, और उसमें भी 12 महीना में 10 ही महीना मिलता है। ये मांग कर दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा सत्र चल रहा था, तब भी आप लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कुछ आश्वासन मिला था? कोई मंत्री विधायक आपसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे? जी, मंत्री विधायक जी पहुंचे थे, अम्बा प्रसाद और हमारे बंधु तिर्की पहुंचे थे। कुछ मतलब ये विधायक लोग पहुंचे थे, विनोद सिंह पहुंचे थे। लेकिन हमें केवल आश्वासन दिया गया कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज है, आपकी मांगों को हम मंत्री तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक फिर कुछ भी नहीं, केवल आश्वासन से पेट नहीं भरता है हमारा। हम गरीब है। अब सोचिए कि 2000 में क्या हम अपने घर गृहस्थी को चला सकेंगे? इसलिए हम मांग करने के लिए आए। इतना समय से हम बैठे हुए हैं। बताइए कि जिसको 3000 6000 दिया जा रहा है उसका समस्या समाधान हो रहा है, लेकिन हम 66 रुपया में काम कर रहे हैं। अब हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा? इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सीएम सर हमारी मांग को देखे और सोचे कि हम ये रसोईया कितना कष्ट में है, कितना शोषण में है। कितनी परेशानी हो रही है? आप लोग 47 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद के साथ हम लोग इस सरकार को लाए और उम्मीद के साथ अभी तक बैठे हैं। 2004 से हम लोग मध्याह्न भोजन बनाने का काम कर रहे हैं। जब हम लोग 2004 में खाना बनाने के लिए शुरू किया, उस समय हम लोग से फ्री में काम लिया गया। उसके बाद में 20 पैसा 25 पैसा प्रति एक बच्चा में काम लिया गया हम लोग से। अभी हम लोग संगठन के माध्यम से 2000 मिल रहा है, वो भी 10 महीना का ही दिया जाता है, 12 महीना का नहीं दिया जाता है। वही जगह शिक्षकों को 12 महीना का वेतन दिया जाता है और हम रसोईया लोग को 10 महीना का ही मानदेय दिया जाता है। तो हम मांग करते हैं कि हम रसोईया संयोजिकाओं को भी मानदेय नहीं, हमें वेतन लागू करे सरकार और न्यूनतम वेतन दे। हम लोग 18-19 साल तक काम किए, एक उम्मीद लेकर के कि हम लोग का कोई अच्छा सरकार आएगी तो हम लोग का मांग को पूरा करेगी। यही उम्मीद लेकर के 18-19 साल हम लोग काम किए, पूरा जवानी बिता दिए। अब सरकार कर रही है कि मध्याह्न भोजन को निजी कंपनी को सौंपने का काम कर रही है। सेंट्रलाइज किचन बनवा के लोहरदगा जिला में वहाँ खाना बनवा रही है और वहाँ पर खाना दिया जा रहा है। हमारे बच्चों का 1 लाख बच्चा का खाना एक जगह बन रहा है। 1 लाख बच्चा का एक जगह खाना बनेगा तो वो खाना दूसरा दिन पहुंचाएगा तो वो खाना कैसे रहेगा? तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को जिस तरह से हम खाना बना के आए हैं
2004 से उसी तरह से हम खाना बना के खिलाए, जो कि हमारे बच्चे का दिमागी संतुलन भी अच्छा रहे, क्योंकि वहाँ का सेंट्रलाइज किचन का खाना खाएंगे हमारे बच्चे तो उनका दिमागी संतुलन भी बिगड़ेगा। इतना कम वेतन, आप लोगों का कहना है 2004 से लगभग 18 साल आप लोगों को वेतन नहीं मिला। नहीं मिला। कैसे घर चला रहे हैं ऐसे में? बहुत कठिनाई से हम लोग उम्मीद करते थे कि हम लोग का बाल बच्चा को आगे बढ़िया स्कूल में पढ़ाए, लेकिन हम लोग का बाल बच्चा को भी हम लोग अच्छा स्कूल में पढ़ा नहीं सके। अभी हमारे बच्चे पढ़ने नहीं सके तो मजदूरी हमारे बच्चे कर रहे हैं, तब हमारा घर परिवार चल रहा है। ऐसे स्थिति में हमारे घर परिवार चल रहे हैं। बहुत आपका बच्चा पढ़ाई भी छोड़ दिया? गरीबी के कारण। जब 2001 से हम रसोईया पद में चावल चावल बांटते थे, चावल बांटते थे, सुबह जाके झाड़ू लगाते थे, स्कूल घंटी लगाते थे, साफ सफाई करने स्कूल छड़ाता था, घंटी दरवाजा खोलते थे, छड़ाता था, सभी इतराते थे कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े कह के। फिर करते करते इतना दिन हो गया, तब मध्याह्न भोजन के 2004 में लागू किया, तब लागू चयन किया, तब रसोईया पद में खाना बनाने लगा। अकेले रसोईया थे, 150 रसोईया का अकेले बच्चा में हम खाना बना खिलाते थे। खिलाने के बाद उतना दिन सब अकेले, तब सर बोले कि नहीं आओ 2 चयन करते, 2 और चयन करके घुस आए। तब 18 से मेरा मास्टर लागू, बच्चा के केला देने के कारण मेरा 18 से मेरा वेतन लागू देती नहीं दिया। काम करो तुमको पैसा नहीं देंगे। नहीं समस्या बहुत अच्छा है। मतलब ये है ना कि इसके साथ में इतना प्रताड़ित किया गया है कि जो मकुंदा स्कूल का जो शिक्षक है, जो अनिल तिवारी है, इस पर मतलब कि लाठी से बार किए, मारपीट किए और इसको हटा दिया गया उस विद्यालय में, केवल एक केला देने के वजह से। केला दी, ये रसोईया है और केला दी बच्चों को, और उसमें मतलब मास्टर बोला कि तुम्हारे बाप का घर से है केला, जो तुम अपने मन से केला दे दी। उस समय इसके साथ में मारपीट किए, और मारपीट के दौरान उसके बाद 2018 से इसका मानदेय जो भी मिल रहा था 66 रुपया 66 पैसा, वो भी रोक दिया गया है और विद्यालय में जाने नहीं दे रहा है। ये मास्टर अत्याचार कर रहे हैं इसके साथ में, जो पारा शिक्षक है। एक शिक्षक को इस तरह से भ्रष्ट होना कतई भी शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो गुरु जी है, विद्यालय में शिक्षक है, और इस तरह से रसोईया पर, महिला पर हाथ उठाया गया है, ये अत्याचार किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि ऐसे शिक्षकों को सस्पेंड किया जाए, और ये हम लोग पर जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, हम लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, उस शोषण को, अत्याचार को रोका जाए, हमें अस्थायी किया जाए और न्यूनतम वेतन दिया जाए। तो ये एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे सीएम आवास की, जहां पर रसोईया संघ की तमाम जो महिलाएं हैं सिमडेगा और गुमला जिले से यहां पर पहुंची हुई है। हालांकि कई महिलाओं से हमने बात करने की कोशिश की है, उनका कहना है कि माता पिता जब जॉब करता है, इसलिए जॉब करता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, लेकिन यहाँ पर हम लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। कई महिलाओं का कहना है कि हमारे बच्चे पैसों की अभाव की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे हुए, कई उम्मीद के साथ उनके आवास आए हैं ताकि मुख्यमंत्री इस और कोई पहल करेंगे। इन लोगों का जो मूल मांग है यही है कि न्यूनतम वेतन इन्हें मिलना चाहिए, साथ ही साथ स्थायीकरण को लेकर ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंची है। लगभग 47 दिन से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रही है और कहीं ना कहीं अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कई महिलाओं से बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि लंबे समय से, यानी कि 2004 से हम लोग भोजन बना रहे, मध्याह्न भोजन बना रहे हैं, लेकिन लगभग 18 साल से हमें वेतन नहीं मिला। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज हम लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं कई उम्मीद के साथ। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री इस ओर क्या कुछ पहल करेंगे और इन लोगों की जो मांगे है, जो समस्या है, उसे कब तक दूर करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।